किसान सम्मान निधि में क्या है, उठ के मुंह में जी रहा। अरे सरकार को जागना पड़ेगा, सरकार नहीं जागेगी तो ऐसा भागना पड़ेगा, ये किसान यूनियन ने तय कर चुके हैं। चेतन मुरादाबादी। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड में मौजूद हैं। यहाँ पर लगातार 12-13 दिनों से किसानों का आंदोलन चल रहा है। तो हमारे साथ कुछ किसान भाई मौजूद हैं और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये किसान आंदोलन कब तक चलेगा। हमारे साथ सर क्या परिचय रहा आपका? प्रताप सिंह गुज्जर, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन बागपत। सर क्या मतलब मांगे हैं आपकी? मांग तो हमारी पहले से ही चली आ रही है, वही मांग है। एमएसपी पे कानून बने, आवारा पशुओं से निजात मिले, जो 10 साल पुराने ट्रैक्टर हैं जिन पे सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया कि 10 साल पुराने ट्रैक्टर नहीं चलेंगे। ट्रैक्टर तो 10 साल में किसान का लोन भी नहीं उतरता। ट्रैक्टर कहाँ धुआं दे रहे, ट्रैक्टरों से कहाँ प्रदूषण फैल रहा। भाई जो कॉमर्शियल वाहन है उन पर प्रतिबंध होना चाहिए, ट्रैक्टरों पे या निजी कारों पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। ये उद्योगपतियों को लाभ पहुँचाने का कारण है और कोई कारण नहीं है। यहाँ का आंदोलन कब तक चलेगा ये? यहाँ का आंदोलन तो अब हमारा जो संयुक्त मोर्चा तय करेगा, जो हमारे राष्ट्रीय नेता वे तय करें कब तक चलेगा। जो उनका आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे सभी किसान। पिछली बार भी आंदोलन रहा था, गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और जगह जगह आंदोलन रहा था। उसके बाद आंदोलन हटने के बाद में सरकार पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उनके बाद उन्होंने यूपी जीत लिया और कई प्रदेश जीत लिए। हमारा मतलब जीत या हार से नहीं है। हम किसी पार्टी के रूप में काम नहीं कर रहे। हम हमारी मांग बरकरार है, पार्टी कोई भी हो, सरकार कोई भी हो। सरकार से बिहार में अभी जो है, आप बीजेपी सरकार की बात करें, बिहार में अभी जो किसकी सरकार है, नीतीश कुमार की और गठबंधन की सरकार है। वहाँ किसानों पे लाठीचार्ज हुआ, चौधरी राकेश टिकैत वहाँ भी गए। राजस्थान में किसान की जमीन कुड़क हुई, वहाँ भी गए। तो हमारा मतलब किसी पार्टी से, पहले भी टिकैत साहब कह चुके हैं, हमारी किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई सरकारों से है। किसी भी पार्टी की सरकार हो उससे लड़ाई है। किसानों के लिए मांग है, हम कोई एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे। जब महंगाई भत्ता, सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जा रहा है तो किसानों को भी महंगाई भत्ता दे दो। भाई हम कहीं गन्ने के उत्पादक है, कहीं आलू के, कहीं प्याज के, कहीं कपास के, लेकिन उपभोक्ता की लाइन में भी तो हम सबके साथ हैं। जहाँ सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और नेता खड़े हैं उसी लाइन में हम हैं। उसी रेट में डीजल अडानी अंबानी को मिल रहा है, उसी रेट में हमारे ट्रैक्टर में चल रहा है। मोदी जी को दिया तो जा रहा है किसान सम्मान निधि के रूप में। किसान सम्मान निधि में क्या है, उठ के मुंह में जी रहा। इतने तो बिल बढ़ा दिए। हरियाणा में 10 रुपये गन्ने पे बढ़ गए, यहाँ पर 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। भाई लागत तो हमारी भी वही है, फर्टिलाइजर उसी रेट में है, बिजली हरियाणा से महंगी है, पंजाब से महंगी बिजली है। लेकिन उसके बावजूद जो हमारी मांग नहीं मान रही सरकार, हमें जो ये समझ रही है कि भाई हम तो वैसे ही शोर शराबा कर रहे हैं। अगर हम सरकार को जागना पड़ेगा, हम सरकार को जगा रहे, सरकार को जागना पड़ेगा। सरकार नहीं जागेगी तो ऐसा भागना पड़ेगा, ये किसान यूनियन ने तय कर चुके हैं। सर अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरे देश में अगर कोई भी पार्टी हो, वो जो असली मुद्दे हैं उन पर बात करने को राजी नहीं है। कोई हिंदू मुस्लिम पर बात कर रहा है, कोई जो है शूद्र हिंदू पर बात कर रहा है, कोई दलित शूद्र पर। इस पर आपकी क्या राय है? इस पर मेरी राय है, सिर्फ बांटो राजनीति करने की राय है इनकी। कहीं मजहब के आधार पर हमें बांटा जा रहा है, कहीं जाति के आधार पर। हम किसान हैं, हम पहले ना हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना सिख हैं, हम पहले किसान हैं। और जिस दिन किसान इस बात को समझ जाएगा, इनके बंटवारे से अलग हटके, अगड़े पिछड़ी जाति से अलग हटके, हिंदू मुस्लिम से अलग हटके, सिख ईसाई से अलग हटके, जिस दिन किसान एक मंच पर अपने अधिकारों के लिए आ जाएगा, सरकार को हमारी मांग माननी पड़ेगी। उसके लिए किसान यूनियन ने आंदोलन चला रखा। किसानों में जागरूकता बढ़ती जा रही है। अब पिछला गन्ना मूल्य का जो भुगतान है वो अब यहाँ मुजफ्फरनगर में दे दिया गया, कल सारा निपटा दिया। तो इस तरह जब सरकार कहती थी 14 दिन में हम गन्ने का भुगतान कराओगे, क्यों नहीं करा रहे? भाई हम तो सरकार को दे रहे हैं ना गन्ना। गन्ना मिल किसके हैं, गन्ना समितियाँ किसके हैं? सरकार की। हम सरकार को गन्ना दे रहे हैं, सरकार हमारा भुगतान दिलवावे, ब्याज सहित भुगतान दिलवावे। हाईकोर्ट भी कह चुका है इस बात को। गन्ना एक्ट में भी है, अगर 14 दिन के अंदर भुगतान नहीं मिलेगा तो उसका ब्याज मिलेगा। जब हमसे ब्याज लिया जा रहा क्रेडिट कार्ड के रूप में, तो हमें ब्याज दिया क्यों नहीं जा रहा? किसान जो है मर रहा है, त्राही त्राही कर रहा है, लेकिन सरकार के कान पे जूं नहीं रह गई। सरकार को जो है ना धर्म की अफीम पी रखी इन्होंने। किसानों के बीच से ही निकले हुए नेता हैं संजीव बालियान, उनका क्या रिएक्शन है इस पर? सारे नेता ही किसानों के बीच से निकले हुए हैं। मोदी भी कहे मैं भी किसानों के बीच से निकला हूँ, अंबानी भी कहे मैं भी, वो क्या नाम है, ये जितने अमित शाह कहे मैं भी किसानों का हूँ, योगी कहे मैं भी किसान का हूँ। अरे इस देश में 80% 70% किसान रहे हैं। सारे 70% जो नेता हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसानों के परिवारों से है, लेकिन वो पार्टी के एजेंडे पे चल रहे हैं, किसान के एजेंडे पे नहीं चल रहे। संजीव बालियान है किसानों के बीच में, किसानों ने तो जिताया, लेकिन क्या उसकी सुनवाई है? कोई मान रहा उसकी बात को? कोई भी नहीं मान रहा। एक काम नहीं करा सकता, क्या करा रहा बताओ?
तो उसके परिवार के लोग भी यहाँ आके समर्थन दे रहे हैं किसानों के रूप में। वे भी किसान है, हमारे सम्मानित है भाई। वे लोकसभा में सवाल उठाएं, विधानसभा में सवाल उठाएं, राज्यसभा में सवाल उठाएं। किसानों की मांग पे कोई बोल रहा है? सुन रहे हो आप? कोई बोल ही नहीं सकता। वहाँ पहले एजेंडा फिक्स हो जाए, क्या क्या बिंदुओं पे बोलना, उन पे बोलते हैं लोग। विपक्ष बोलता है, उसे बोलने नहीं देते। विपक्ष पर आरोप लगा दिया जाता है, तो कोई कौन बोलेगा? इसलिए किसान खुद बोल रहा है। किसान अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। हम ना लोकसभा जानते ना राज्यसभा जानते। हम लोकसभा और राज्यसभा का रास्ता खोलते हैं और लोकसभा और विधानसभा का रास्ता बंद कर देते हैं। पहले हो चुका, मायावती के साथ हुआ यहीं से। अखिलेश ने किसानों की अनदेखी कुछ करी, उसके साथ भी ये हुआ, अब इनके साथ भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमारे आंदोलन करने के बावजूद सरकारें जीत गई है, तो जीतती रहे, हारती रहे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीत गई, यूपी में ये जीत गए, गुजरात में ये जीत गए। अब 9 स्टेटों के चुनाव, उनमें देखना है 9 में से 7 में हारेंगे। क्या लग रहा है कि जो आपकी मांगे हैं वो क्या सुन पाएगी सरकार? सुन रही है। कुछ हमें आश्वासन दिया गया है, जैसे जो किसान शहीद हुए हैं उनके मुआवजे के रूप में हमें आश्वासन मिला है। जो वहाँ 5 किसान उत्तर प्रदेश के 13 गाजीपुर बॉर्डर पे जो शहीद हुए थे, उनके लिए कुछ कंपनसेशन की बात आ रही है। और आवारा पशुओं के उसमें भी आ रही है। अब उसके सरकार के अधिकारी यहाँ आएंगे, हमारी मांग है जो भी है वे मांग है हमारी बरकरार। और सरकार के अधिकारी आओगे, सरकार के प्रतिनिधि आओगे, वे हमारी बातों को कितना मानते हैं, कितना हमें आश्वासन देते हैं, हमें विश्वास होगा उन पर आश्वासन। अगर हमें सही लगेगा तो धरना उठेगा, नहीं तो आंदोलन चलेगा।